नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। फिर एक बार भाजपा के निर्णय ने सभी को चौंकाया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बनाया मुख्यमंत्री। रथ यात्रा के चलते अहमदाबाद रंगा। भगवान जगन्नाथ के रंग में 145 किलो लड्डू का चढ़ा भोग। और राजस्थान की घटना का वडोदरा में भी विरोध। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से चल रहा सियासी घमासान तब सिमट गया जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा शिंदे को समर्थन देगी, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि वे नई सरकार में नहीं होंगे, यानी वे मंत्री नहीं बनेंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि उद्धव जी ने इस्तीफा दिया तो राज्य को वैकल्पिक सरकार देने की जरूरत है। सरकार गिनने के बाद वैकल्पिक सरकार आएगी, ऐसा मैंने पहले ही कहा। इसलिए आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और कुछ छोटे दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया। भाजपा ने फैसला लिया कि एकनाथ शिंदे को भाजपा समर्थन देगी। मैं खुद कैबिनेट से बाहर रहूंगा। शिंदे को शिवसेना का समर्थन है, भाजपा भी उनका साथ देगी। अहमदाबाद में कल 145वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान के आशीर्वाद लिए। गुजरात के अहमदाबाद में 145वीं रथ यात्रा का उत्साह देखने मिल रहा है। पूरा अहमदाबाद जैसे कि भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग गया है। 145वीं रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ को 145 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस के अग्रणी नेता अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, हिम्मत सिंह पटेल इत्यादि मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया, प्रदेश नेता ईसुदान गढ़वी भी भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे और यहां माथा टेक कर मंगल कामना की। कांग्रेस परिवार भगवान जगन्नाथनी आरती उतारी, दर्शन कर्या, त्रणेय रथोनी पूजा करी। 145મી रथयात्रा छे એટલે ભગવાન જગન્નાથ, સુભદ્રાજી અને બલરામજીને 145 કિલોનો લાડુ પ્રસાદના રૂપમાં લઈને આવ્યા છીએ। ભગવાન જગન્નાથ પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે ગુજરાત ખુશહાલ રહે, દેશ ખુશહાલ રહે અને ભાઈચારાની ભાવના બુલંદ બને, એ જ ભગવાન જગન્નાથના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી છે। ભગવાન પાસે માગ્યા વગર 145 કિલોનો લાડુ લઈને આવ્યા છીએ અને પ્રસાદ ધરાવ્યો છે। દેશમાં ખુશાલી, રાજ્યમાં ખુશાલી, એનો મતલબ 125 પ્લસ સાથે આવતા વખતે દાદાના દરબારમાં દર્શન કરવા માટે આવીએ। ગુજરાત ખુશાલ રહે, ગુજરાતીઓ ખુશાલ રહે, ભાઈચારો ખુશાલ રહે, એ જ પ્રાર્થના દાદાના દરબારમાં કરી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાના કારણે ભગવાન જગન્નાથજી મહારાજ નગરચર્યા કરવા નીકળી શકેલ નહીં। મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે આ વખતે ભગવાન જગન્નાથજી અમદાવાદની નગરચર્યા નીકળનાર છે તો કોરોના પછી જનતાને જે દુઃખ પીડા આવી પડ્યું છે એ ભગવાન જોશે અને એ દુઃખ, એ પીડા, એ સમસ્યા દૂર થાય એના માટે અમે જે મહેનત કરી રહ્યા છીએ એમાં ભગવાન જગન્નાથજી અમને બળ આપે, શક્તિ આપે, અમને હિંમત આપે એવી મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે। ભગવાન જગન્નાથજીને જે આવતીકાલે યાત્રા નીકળવાની છે, આપણે ખબર છે કોરોના કાળના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી વધુથી
આપણે ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રામાં સામેલ નથી થઈ શક્યા અને એના કારણે ભક્તો રાહ જોઈને બેઠા હતા. આજે આપણે જોવા મળી રહ્યું છે કે જે રીતે ભક્તોમાં ઉમળકો છે, એક આશા છે અને ભગવાને આપણા ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવે, સુખી બનાવે એવી આજે પ્રાર્થના કરી છે. અમે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી સાથે અમારો આખું આમ આદમી પાર્ટીનું ડેલિગેશન આજે ભગવાન જગન્નાથજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું છે. મહાનશ્રીને પણ અમે એમના આશીર્વાદ લીધા છે અને પ્રભુ ભગવાન જગન્નાથજી જે આપણું જગન્નાથજી પછી અહીંયા અમદાવાદની રથયાત્રા ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને સૌથી મોટી છે અને એટલા માટે આજે સહભાગી બનવાનો જે અવસર મળ્યો છે, ભગવાન જગન્નાથજીને પ્રાર્થના કરી છે કે ગુજરાતમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય, શિક્ષણ માટે અમને શક્તિ આપે અને વધુમાં વધુ કંઈક સારું કરી શકીએ એ માટે પ્રભુ અમને આશીર્વાદ આપે અને આગામી જે અમારું મિશન છે, જે ભગવાન જગન્નાથજીના જે આશીર્વાદ લઈને અમે નીકળ્યા છીએ અને ઈશ્વર ભગવાન જगन्नाथ जी मदद करसे मानવું છે. राजस्थान के उदयपुर में हुई हत्या का देश भर में विरोध हो रहा है। वडोदरा में भी हिंदू संगठनों द्वारा मामले पर आपत्ति जताई गई। राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर टेलर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले का देश भर में विरोध हो रहा है। वडोदरा में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी वडोदरा महानगर जैसे संगठनों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया और इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की। जो राजस्थान में हुआ वो भी ISIS की तर्ज पर हुआ है और अभी न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला और कल भी पता चला कि ये इसके कनेक्शन पाकिस्तान में जुड़े। क्या हर एक हत्या के तार पाकिस्तान से क्यों जुड़ रहे हैं? पिछली बार जब गुजरात के अंदर किशन भरवाड़ की हत्या हुई, वहाँ भी तार उसके पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो क्या यहाँ के जो जिहादी युवक है उनकी सब मिली भगत होती है क्या पाकिस्तान से? वो भी आतंकवादी है क्या? हम राष्ट्रीय बजरंग दल ये बिल्कुल भी जरा भी साँख नहीं लेंगे और जहाँ पे भी ये कत्ल हुई है वहाँ पे उन दोषियों को कड़क में कड़क सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश में पुलिस अलर्ट है। ऐसे में रथ यात्रा से पहले वडोदरा में इस्कॉन मंदिर का चप्पा चप्पा छाना गया। गुजरात के वडोदरा में गोत्री के इस्कॉन मंदिर द्वारा 41वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते रथ यात्रा का आयोजन मर्यादित रूप से किया जा रहा था, लेकिन इस बार रथ यात्रा के आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में रथ यात्रा की चाक चौबंद तैयारियां की गई है। देश में इन दिनों संजीदा माहौल है। ऐसे में इस्कॉन मंदिर में डॉग स्क्वाड और शी टीम द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में चेकिंग की गई। कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाने की पूरी कोशिश वडोदरा पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई है ताकि यहां अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। इसी के तहत गोत्री के इस्कॉन मंदिर में शी टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को जांचा। वडोदरा में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। इस्कॉन मंदिर में फूलों की मालाएं भी तैयार की जा रही है। करीब 2.5 लाख रुपए के फूल सड़क, ट्रेन और हवाई मार्ग से वडोदरा पहुंचे हैं। अमेरिका, थाईलैंड जैसे देशों से भी खूबसूरत विदेशी फूलों को मंगवाया गया है, जिससे भगवान जगन्नाथ का रथ सजाया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र के जलधारा और बंगाल के पिलागोटा फूलों से मंदिर और रथ सजाए जाएंगे, जबकि थाईलैंड के फूल भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाए जाएंगे। जगन्नाथ जी की हर साल रथ यात्रा निकलती है, इसी तरह यहाँ बड़ौदा से ये साल भी निकल रही है और यहाँ जगन्नाथ की बहुत सारी सेवा भी पूरे दिन चल रही है। तो ये माला जी जो होती है, यहाँ बहुत सारी बहनें आती है और सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। ये माला जी में टगर के चंपा, गुलाब, गोटा ऐसे बहुत सारे फूले के यूज़ किए जा रहे हैं। कई फूल बम्बई से भी आते हैं जो यहाँ नहीं होते हैं, उसकी भी माला होती है बहुत बड़ी बड़ी और पूरे दिन सेवा चलती है जगन्नाथ जी की। रथ यात्रा में बहुत सारी सजावट भी होती है। ये हम लोगों के बड़ौदा के मंदिर की 41वीं रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा के लिए हम लोग सब लोग भगवान के लिए फूल बना रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी 15 दिन तक अभी शयन कर रहे थे। कल उनको उत्थापन होगा, इसलिए पूरे शहर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। 2 साल कोरोना में नहीं निकली रथ यात्रा, निकली थी पर उतना भीड़ नहीं थी, तो इसलिए इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह है और बस उत्साह के साथ सब लोग काम कर रहे हैं।
वडोदरा में 41वीं रथ यात्रा के चलते गोत्री के इस्कॉन मंदिर में शुद्ध देसी घी से हलवे का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। वडोदरा के गोत्री में स्थित इस्कॉन मंदिर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन वडोदरा शहर में कल प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां इस्कॉन मंदिर में जोरों शोरों से की जा रही है। इसी के तहत इस्कॉन मंदिर में पकवान भी तैयार हो रहे हैं। रथ यात्रा के दिन सभी भक्तों को हलवा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसे में इस्कॉन मंदिर में 30 टन जितना देसी घी का हलवा बनाकर तैयार किया गया है। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष बासु घोष समेत के मंदिर के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खास खबरें भी और भी है, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, યુકે, યુએસ માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co। थर्ड फ्लोर फ्लोरेंस एक्सलेंस बिसाइड ब्राइट डे सीबीएसई स्कूल वासणा भायली मेन रोड वडोदरा। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा में रथ यात्रा के मद्देनजर रथ यात्रा के पूरे रूट पर पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर समेत के आला अधिकारियों ने रिहर्सल करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। वडोदरा में कल 41वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां पुलिस कमिश्नर द्वारा पूरी कर ली गई है। इस व्यवस्था को जांचने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, जॉइंट सीपी चिराग कोरडिया समेत के पुलिस अधिकारियों ने रथ यात्रा के रूट पर रिहर्सल की। वडोदरा रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा के पूरे रूट पर पुलिस ने गाड़ियों के साथ गुजरते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। कई इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था को जांचा। रथ यात्रा में 10 IPS, 3000 पुलिस जवान, SRP समेत का बंदोबस्त तैनात किया गया है। साथ ही कैमरे और ड्रोन की नजर से रथ यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। कल की रथ यात्रा के लिए पुलिस की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज हमने रूट पे रिहर्सल रखा है। इस रथ यात्रा में हम लोग बॉडी वॉर्न कैमरा, ड्रोन और CCTV का उपयोग करने वाले हैं। इस यात्रा में 10 IPS ऑफिसर रहेंगे और करीब 3000 जवान और 3 कंपनियां SRP और CSF की डिप्लॉय की गई हैं। आज सुबह हमने शांति समिति की मीटिंग भी रखी थी, उसमें सभी कम्युनिटी के आगेवानों से मीटिंग हुई है और सब हमारे साथ सहयोग देंगे। हमारे सभी संवेदनशील विस्तारों में अलग से पुलिस डिप्लॉय की गई है, डीप पॉइंट भी लगाए गए हैं और उनमें मोहल्ला समिति की मीटिंग भी की गई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में वडोदरा में भाजपा नेताओं ने लोगों के बीच जाकर उन्हें भाजपा में जोड़ने का अभियान शुरू किया है। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राज्य में ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के लिए प्राथमिक सदस्यता अभियान फिर एक बार शुरू किया गया है। इसी के तहत वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की है। यहाँ पर रंजनबेन आए थे और उनके नेतृत्व में हमने बीजेपी में ज्वाइंट हुए। भारतीय जनता पार्टी ने चाहिए छे અને અમારા શ્રી 137 ગાયત્રી નગરના શ્રી રંજનબેન ભટ્ટે અમને જે આ સદસ્ય બનાવ્યા છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર અને અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ચાહીએ છીએ અને નરેન્દ્ર મોદીને વર્ષોથી અમે વોટ આપ્યો છે। વડોદરા શહેરના પ્રાથમિક સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત આજે આ કાર્યક્રમમાં અમે સક્રિય કાર્યકરો આવ્યા છીએ। અમે લોકોએ 7878 182 182 નંબર પર મિસ કોલ કર્યો હતો, તો
એમાંથી માનનીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબનો અભિનંદન માટેનો ફોન આવ્યો. એ ફોન આવ્યા પછી મોબાઈલના SMS માં એક લિંક આવી હતી. એ લિંકમાં અમે અમારી ડિટેલ સબમિટ કરી, તેથી અમારું પ્રાથમિક સદસ્યતાનું કાર્ડ જનરેટ થયું છે. અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સભ્યો ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણમાં એકઠા થયા છે અને આ અભિયાનને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને ખૂબ જ સારી એવી સંખ્યામાં અમે સભ્યોની નોંધણી કરી છે. वडोदरा भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यक्रम दिया है कि आज से हमने शुरू किया है कि जिन लोगों ने अपनी प्राथमिक सदस्यता बननी है और बनाना भी है और साथ में पेज समिति में उन्होंने अपना दायित्व दिया है, अपना नामांकन किया है, उन लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाना है. तो ये कार्यक्रम आज मैंने भी मेरे बूथ में 150 नंबर के बूथ में ये कार्यक्रम किया है और लोग बहुत ही खुशी से ये प्राथमिक सदस्य बनने के लिए जुड़ रहे हैं. गुजरात राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को पार्टी में जोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है. इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा सदस्यता अभियान को तेजी देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने के लिए विधिवत रूप से प्राथमिक सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है. इस मौके पर राज्य के कैबिनेट मंत्री और वडोदरा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने निवास स्थान से लोगों को सदस्य बनाने की शुरुआत की है. राजेंद्र त्रिवेदी ने लोगों के बीच जाकर घर घर जाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की प्रेरणा देते हुए मिस कॉल करवाकर उन्हें पार्टी का खेस भी पहनाया, टोपी भी पहनाई और उन्हें एक बैज भी दिया है. गरीब हो, पैसे वाले हो, दुकानदार हो, घर वाले हो, सब लोग बड़ी खुशी से भाजपा का जो ये सदस्य अभियान चल रहा है पूरे गुजरात में एक साथ में आज से फिर से शुरू हुआ है. उसमें लोग खुद मेंबर बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, उनका फोटो अपलोड कर रहे हैं और 7878-182-182 नंबर से उनको समझा भी रहे हैं कि जो आपके पहचान वाले हो उनको भी ये मेंबर बनाइए, सदस्य बनाइए. हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब का कॉल भी आता है, सामने से वॉइस कॉल आता है, उसमें लोग बड़े प्यार से चाव से सुनते हैं. मेंबर बनने की खुशी में बहुत खुश भी होते हैं. हम उनको खेस भी पहनाते हैं, टोपी भी देते हैं और एक बिल्ला भी देते हैं और बड़ी खुशी से लोग मेंबर बन रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने भी अपने निवास स्थान से एक पैदल रैली का आयोजन कर लोगों के घर घर जाकर नए सदस्य बनाने के अभियान की शुरुआत की है. भारतीय जनता पार्टीना प्राथमिक सदस्यता अभियानना भागरूपे आज समग्र वडोदरा शहरना सौ धारासभ्यश्रीओ, सांसदश्रीओ, मंत्रीश्रीओ साथे वडोदरा शहरना भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख, महामंत्री અને સર્વ હોદ્દેદારો એમના માધ્યમથી આજે પ્રાથમિક સદસ્યતા અભિયાનના નોંધણીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. દરેકે દરેક સિનિયર કાર્યકર્તા પોતે જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય, જેનું નિવાસસ્થાન હોય, એ નિવાસસ્થાનમાં જે બૂથમાં એણે પેજ સમિતિ બનાવી હોય, એ પેજ સમિતિના સૌ સભ્યો એમને પ્રાથમિક સભ્ય બનાવવા માટેના કાર્યક્રમના આયોજનમાં આજે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ સાથે ઇલેક્શન 1919 વોર્ડમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. દરેકે દરેક વોર્ડમાં દરેકે દરેક કાર્યકર્તાના નિવાસ સ્થાને તેની શરૂઆત કરવાની, એની સાથે ઢોલ નગારા સાથે સૌ કાર્યકર્તાઓ જોડાય, ખેસ અને ટોપી પહેરીને સૌ કાર્યકર્તાઓ જોડાય અને મોટી સંખ્યામાં લોકો આજના જ દિવસે પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્ય બને એવું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. VNM पर अब वक्त हो चला है वडोदरा शहर की खबरों का. वडोदरा शहर जिला में आवारा पशुओं का आतंक बरकरार है. वडोदरा के आजवा गांव निकट सड़क पर गाय आ जाने से एक युवक घायल हुआ है. 32 वर्षीय मुस्लिम चौधरी गोरवा से आजवा गए थे और आजवा से बाइक पर वापस लौट रहे थे. उस दौरान एक गाय ने उन पर हमला कर दिया. हमले में युवक घायल हुआ है, जिन्हें SSC अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है. वडोदरा शहर जिला की स्कूलों में प्राचार्य की 70 और शिक्षकों की 175 जगह खाली पड़ी है. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी सामने आ रही है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती की बजाय प्रवासी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में TY BCom के छात्रों को परिणाम नहीं दिया गया है. कॉमर्स के डीन और MSU के VC प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते
आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। जिन छात्रों को प्रवेश मिला है, परिणाम के बिना उनके प्रवेश रद्द हो सकते हैं। ऐसे में छात्र सकते में आ गए हैं। 20 मार्च 2020 से जनरल कोच में रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया गया था। कोरोना काल के चलते जनरल कोच में भी रिजर्वेशन अनिवार्य था, लेकिन अब कल से पश्चिम रेलवे की सभी ट्रेनों में जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन यात्रा संभव हो पाएगी। 241 ट्रेनों में यात्रियों को अब रिजर्वेशन नहीं कराना होगा, लेकिन पास धारक 241 में से तय की हुई 42 ट्रेनों में ही अप डाउन कर पाएंगे। वडोदरा शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार वृद्धि कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। 3 महीने के बाद वडोदरा के गोत्री अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती किया गया है। कोरोना संक्रमित 299 मरीज फिलहाल होम क्वारंटाइन हैं। कोरोना संक्रमित 7 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिसमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वडोदरा के वड़सर में ड्रीम आत्मवन फ्लैट के 7वें माले से गिरकर ईसाई युवक की मौत की घटना सामने आई है। इस पर काफी तर्क वितर्क उठ रहे हैं। गुजरात के वड़सर में ड्रीम आत्मवन फ्लैट है। यहाँ के 7वें माले से गिरकर टोनिस थॉमस नामक क्रिश्चियन युवक की मौत हुई है। परिजनों द्वारा युवक की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पुलिस में शिकायत कर कड़ी जांच करने की मांग परिजनों ने की है। पिछले 1 साल से युवक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था और आत्मवन फ्लैट में रहता था। पानी लेने के लिए टेरेस पर चढ़े युवक का पैर फिसल जाने से युवक 7वें माले से नीचे गिर गया, जिसकी शिकायत मांजलपुर पुलिस थाने में की गई है। જીજાજી સવારે વહેલા પાણી નહોતું આવતું 2-3 દિવસથી, એટલા માટે અમદાવાદ આવવા નીકળવાનું હતું, એટલે પાણીનો ટબ લઈને ઉપર ચડ્યા હતા અને ત્યાંથી ટાંકી ઉપરથી સ્લીપ ખાઈને પડી ગયા છે નીચે। પણ અમને લોકોને શંકા છે, કારણ કે ટાંકી અને જે ધાબાની પાળી છે એની વચ્ચે 10 થી 15 ફૂટનો ડિસ્ટન્સ છે। જો ટાંકી ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિ સ્લીપ ખાઈને પડે છે તો ધાબા ઉપર પડે છે, ટાંકી ઉપર નહીં, પાળી ઉપર ના જઈ શકે। જ્યારે અત્યારે ઘટના એવી છે કે પાળી આ તરફ પડ્યા છે। જીજાજી કદાચ આ સાઈડથી પડ્યા હોત, ટાંકીનો જે એન્ડ છેડો છે આ તરફ, તો કદાચ અમને લોકોને થાત પણ કરી કે ટાંકી ઉપરથી જ પડ્યા છે। બટ આ શંકા અહીંયાથી જ ઊભી થઈ રહી છે કે જે સ્ટેટમેન્ટ એમના મિત્રો કે જે છે એ તરફથી આવ્યું છે, જે જગ્યાએથી, એ જગ્યાએ જ અમને લોકોને થોડીક શંકા છે। वडोदरा में कोरोना केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कई महीनों बाद गोत्री हॉस्पिटल में भी कोरोना का मरीज एडमिट किया गया है। पिछले कई महीनों से वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण काबू में था, लेकिन अब पूरे देश में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। वडोदरा में भी कोरोना संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 4 महीने से वडोदरा के सरकारी हॉस्पिटल गोत्री में एक भी कोरोना मरीज एडमिट नहीं था, लेकिन अब एक मरीज को यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया गया है। GMERS हॉस्पिटल में, जहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, पिछले 4-5 महीने से एक भी पेशेंट दाखिल नहीं था, लेकिन कल ही 57 ईयर्स फीमेल जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है, अभी ICU 3 में एडमिट है, जिसको अभी ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है। गोत्री मेडिकल कॉलेज में OPD तो कार्यरत थी, लेकिन 4-5 महीने से एक भी केस नहीं था। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक केस आने की वजह से मैं आम जनता को ये सूचित करता हूँ कि कोविड को और थोड़ा ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का पालन करें, और जिसने भी अभी भी वैक्सीन ना ली हो वो कॉरपोरेशन का या तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का संपर्क करें और वहाँ वैक्सीन सेंटर है, वहाँ से वैक्सीन लीजिए। हॉस्पिटल में अभी OPD चालू है, जो भी जिसको भी कोरोना टेस्टिंग करवाना वो भी हो रहा है, और वार्ड भी अपने पास तैयार है, ऑक्सीजन थेरापी, जो ड्रग्स वगैरह सब तैयार है। लेकिन हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जिसकी ज़रूरत ना पड़े। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग लेकर सिंडिकेट सदस्यों द्वारा आवेदन दिया गया। MS यूनिवर्सिटी में पिछले 25 से 30 साल से कार्यरत तीसरे और चौथे वर्ग के नियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। इस मामले आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। आज हम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के हम हंगामे मतलब टेम्परेरी कर्मचारी है, कुल 800 कर्मचारी है। हम हर महीने जो सिंडिकेट होती है, हम हर महीने आवेदन पत्र हम देते हैं, सिंडिकेट मेंबर, सेनेट मेंबर को, सभी को देते हैं सर। पर अभी तक हमें जो परमानेंट जो होना चाहिए, हमें 800 कर्मचारी को जो परमानेंट करना चाहिए वो नहीं करते हैं, नहीं सरकार करते कि नहीं या MS यूनिवर्सिटी कोई अधिकारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी MSU से जुड़े अन्य कई मुद्दों पर प्रबंधन को आवेदन दिया गया।
आज रोज ABVP MSU के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ सिंडिकेट बैठक में आवेदन दिया गया है, जिसमें 2 से 3 मुद्दों का चयन किया गया है, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी का जो रिनोवेशन काम है, जो पिछले 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, फिर भी अभी बहुत धीरे मंथर गति से चल रहा है। अभी उसको त्वरित तौर से किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ABVP द्वारा ये बड़ा विषय बना करके इसको बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ जो 2021 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी तक कॉन्वोकेशन होने के बाद 500 रुपये फ़ीस देने के बाद भी अपने ये खेस और कवर मिले नहीं हैं, वो भी दिए जाए। और साथ ही CBSE के रिजल्ट्स अभी तक 12th के आए नहीं हैं, तो एडमिशन के लिए जो डेट ख़त्म हो गई है उसको एक्सटेंड की जाए, ऐसी हमारी मांग है। वहीं साइंस फैकल्टी में AISA ग्रुप के कई छात्रों द्वारा सिंडिकेट सदस्यों को आवेदन देकर रेस्टिकेट छात्रों को वापस लेने की मांग की गई। पिछले कुछ महीने पहले हमने साइंस फैकल्टी में एक बड़ा आंदोलन किया था, एक बड़ी रजूआत की थी साइंस फैकल्टी डीन के आगे। बट उस समय एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और उधर कुछ महानुभाव, बड़े दिग्गज लोग आए हुए थे, मंचस्थ महानुभाव जो थे, लेकिन हमें उस बात की जानकारी नहीं थी और हमने हमारे मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, एक उग्र आंदोलन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में हमारे विरुद्ध कमेटी बनी थी और उसमें हमको एक सज़ा दी गई थी कि हमें 6 माह तक कोई भी परीक्षा कोई भी परीक्षा नहीं दे सकते और अभ्यास नहीं कर सकते साइंस फैकल्टी मतलब यूनिवर्सिटी में। मैं और मेरे साथ जो विद्यार्थी था, हम दोनों टेक्नोलॉजी फैकल्टी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्ज़ाम परसों से है, लेकिन हमें एग्ज़ाम नहीं देने दी जाने वाली। लेकिन हमारा एक ये है, हमारी एक रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे से जो आवेश में आके जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, उसे हमने आगे भी माफ़ी मांगी और हम आज भी उसी के लिए माफ़ी मांगना है और हम यही चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए और हमारी पढ़ाई ना बिगाड़ी जाए। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसके बावजूद वडोदरा के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट के खंभे के वायर कई जगह लटक रहे हैं, जो अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्री मानसून कार्यवाही के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी वडोदरा के कई इलाकों में मुख्य मार्ग पर डिवाइडर पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट के खंभे के वायर खुले हुए हैं। कई जगह बिजली के तार लटक रहे हैं, जो बरसात में दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। मानसून की शुरुआत हो गई है, उसके बावजूद कॉरपोरेशन के स्ट्रीट लाइट विभाग के अधिकारियों की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। वडोदरा के कई इलाकों में ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोल किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में विधायक द्वारा विकास कार्यों को तेजी दे दी गई है। इसी के तहत अकोटा में विभिन्न विकास कार्यों को शुरू किया गया है। वडोदरा में अकोटा विधानसभा की विधायक सीमा मोहिले की ग्रांट से गोत्री इलाके में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग विकास कार्यों के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोत्री के अंबिका नगर में लाखों रुपए के खर्च से कॉमन प्लॉट में जॉगिंग ट्रैक और पेवर ब्लॉक का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वार्ड के नगर सेवकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नागरिकों की उपस्थिति रही। हमारे वार्ड नंबर 10 के अंदर आदरणीय धारासभ्य श्री सीमाबेन मोहिले की ग्रांट में से हमारे विस्तार में वार्ड के अंदर गायत्री नगर, अंबिका नगर, पावनधाम, राधिका सोसाइटी और पंचमुखी बूढ़ा जो है उसके अंदर विविध प्रकार के सारे जगहों पे कामकाज किया गया है, जिसका खातमुहूर्त है। आज ये सब जगहों पे पेवर ब्लॉक और पंचमुखी बूढ़ा में स्पेशल वो शेड का काम किया। अंदाजित 14 लाख की रकम है, उतने तक का आज खातमुहूर्त पूरे वार्ड में किया जा रहा है। आज अकोटा विधानसभा में 10 नंबर वार्ड जो है उसके अंदर सेवाबस्ती विस्तार में खास करके अंबिका नगर है, फिर गोकुल नगर है, सदे सते 2-3 सोसाइटी के खातमुहूर्त पेवर ब्लॉक के लिए हुए। जितने सोसाइटी में जहाँ जहाँ पे पानी भरता है और थोड़े बहुत ऐसे नवरात्रि के फेस्टिवल्स होते हैं और गरबा का आयोजन होता है, वो अंबिका नगर में आज पेवर ब्लॉक साथ साथ में जॉगिंग ट्रैक का भी एक खातमुहूर्त किया गया। सस्ती बिजली की मांग के साथ वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भगत सिंह चौक निकट प्रदर्शन किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने सस्ती बिजली का मुद्दा उठाया है। इसी के तहत वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भगत सिंह चौक से गांधीनगर गृह तक एक मशाल रैली का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
राजस्थान में 2 दिन पहले घटी घटना को लेकर वडोदरा में हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। देश के कई हिस्सों में कुछ अप्रिय घटनाएं दर्ज हो रही है, जिसे लेकर देश का माहौल बिगड़ रहा है। ऐसी अप्रिय घटनाओं पर वडोदरा महानगर हिंदू जागरण मंच द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध जताया गया। ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग हिंदू जागरण मंच द्वारा की गई। थोड़े दिन पहले किशन बरवाड़ के सबकी हत्या करने में आई थी धंधुका तालुका में। उसके बाद अभी ये कन्हैया लाल का जो करने में आ रहा है ये उदयपुर में, ये दो वो ऊपर से मर्डर करके वीडियो बना के, इतनी हिम्मत उनकी इन जिहादियों की। ये हमारे हिंदू राष्ट्र में इस प्रकार का कोई भी गतिविधि नहीं चलाने में आएगा। और आज यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे हम लोग आए आवेदन पत्र देने, पर हम संविधान और हमारे हिंदू धर्म के उस पे है, इसके लिए हम ऐसी कोई गतिविधि हम लोग नहीं करते अभी। पर आने वाले समय में तमाम हिंदू एक होके उग्र में उग्र आंदोलन करेंगे। आवेदन पत्र नहीं दिया हमने, तो नम्र विनंती की है, क्योंकि हम ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम संख्या में आपसे कई गुना ज़्यादा है, फिर भी जो विरोध करने की पद्धति है वो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान से ही होनी चाहिए, नहीं कि कोई जिहादी कृत्य करके हम किसी को समाज में कोई गलत दाखला बिसाने के लिए। ये एक आतंकवादी कृत्य है। अहमदाबाद में कल आयोजित भव्य रथ यात्रा के चलते कई रूट बंद किए गए हैं और कई सड़कों पर डायवर्जन किए गए हैं, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा एक वीडियो बनाकर अहमदाबाद के नागरिकों को जानकारी दी गई है। गुजरात आम आदमी पार्टी के संगठन की दूसरी सूची का ऐलान किया गया है, जिस पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया ने जानकारी दी। वहीं सुदान गढ़वी ने भी सस्ती बिजली, बेरोजगारी समेत के मुद्दों पर अपनी बात कही। गुजरात के अंदर करीबन 6 महीने के अंदर चुनाव है। आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से गुजरात के अंदर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अपनी सारी इवेंट्स और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में और अभी जो पंजाब में हमने कर दिखाया है, वो गुजरात की जनता को उनका लाभ मिले, गुजरात के अंदर भी हो, उस उद्देश्य के साथ गुजरात के अंदर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन और हमारे गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी की मेहनत से और गुजरात के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, उसके बदौलत आज पूरे गुजरात के अंदर घर घर तक आम आदमी पहुंच रही है और एक बड़ा परिवार आम आदमी पार्टी का खड़ा हो रहा है। हमने कुछ दिनों पहले 1000 कार्यकर्ताओं की एक पहली लिस्ट जो थी, पदाधिकारी जो आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण रोल में रहेंगे, उनकी घोषणा करी थी। आज उसी अनुसंधान में करीबन 6000 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरे प्रदेश में करी है, जिसमें कुछ साथियों को स्टेट लेवल पे, कुछ साथियों को लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कुछ साथियों को विधानसभा लेवल पे हमने जिम्मेदारियां दी है। ये पूरा जो ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, आने वाले चुनाव के अंदर ये बूथ तक पहुंचेगा और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरे प्रयत्न करेगी। और मुझे उम्मीद है
जिस तरीके से गुजरात के लोग आज आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आदर्श और काम से प्रभावित है, गुजरात के अंदर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और सारे जो नवनियुक्त साथी हैं, मैं आप की चैनल के माध्यम से सारे पदाधिकारियों को, सारे साथियों को खूब खूब शुभकामनाओं देता हूं और ये नियुक्ति बदल सबको अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज भी उदयपुर में हुई निर्मम हत्या मामले विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में सरेआम टेलर की हत्या का देश भर में विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू जागरण मंच द्वारा उदयपुर घटना पर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए हिंदू जागरण मंच ने बिजनौर कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया और दोषियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में एक भाई था अपना टेलर, जो जिनका नाम कन्हैया है, उनके साथ में दो मुस्लिम युवकों ने जिस तरह से उनकी हत्या की है, हम हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज उसकी घोर निंदा करता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कनखल की एक दुकान में अजगर दिखाई पड़ने से अगल बगल के दुकानों में सनसनी देखने मिली। हरिद्वार के कनखल की एक दुकान में अजगर दिखाई पड़ने से अगल बगल के दुकानदार सख्ते में आ गए। अजगर को दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की गई। साथ ही घटना की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अहमदाबाद में कल 145वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान के आशीर्वाद लिए। गुजरात के अहमदाबाद में 145वीं रथ यात्रा का उत्साह देखने मिल रहा है। पूरा अहमदाबाद जैसे कि भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग गया है। 145वीं रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ को 145 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस के अग्रणी नेता अर्जुन मोढवड़िया, सिद्धार्थ पटेल, हिम्मत सिंह पटेल इत्यादि मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया, प्रदेश नेता ईसुदान गढ़वी भी भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे और यहां माथा टेक कर मंगल कामना की। कांग्रेस परिवार भगवान जगन्नाथनी आरती उतारी, दर्शन कर्या, त्रणेय रथोनी पूजा करी। 145મી रथयात्रा छे એટલે ભગવાન જગન્નાથ, સુભદ્રાજી અને બલરામજીને 145 કિલોનો લાડુ પ્રસાદના રૂપમાં લઈને આવ્યા છીએ। ભગવાન જગન્નાથ પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે ગુજરાત ખુશહાલ રહે, દેશ ખુશહાલ રહે અને ભાઈચારાની ભાવના બુલંદ બને, એ જ ભગવાન જગન્નાથના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી છે। ભગવાન પાસે માગ્યા વગર 145 કિલોનો લાડુ લઈને આવ્યા છીએ અને પ્રસાદ ધરાવ્યો છે। દેશમાં ખુશાલી, રાજ્યમાં ખુશાલી, એનો મતલબ 125 પ્લસ સાથે આવતા વખતે દાદાના દરબારમાં દર્શન કરવા માટે આવીએ। ગુજરાત ખુશાલ રહે, ગુજરાતીઓ ખુશાલ રહે, ભાઈચારો ખુશાલ રહે, એ જ પ્રાર્થના દાદાના દરબારમાં કરી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાના કારણે ભગવાન જગન્નાથજી મહારાજ નગરચર્યા કરવા નીકળી શકેલ નહીં। મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે આ વખતે ભગવાન જગન્નાથજી અમદાવાદની નગરચર્યા નીકળનાર છે તો કોરોના પછી જનતાને જે દુઃખ પીડા આવી પડ્યું છે એ ભગવાન જોશે અને એ દુઃખ, એ પીડા, એ સમસ્યા દૂર થાય એના માટે અમે જે મહેનત કરી રહ્યા છીએ એમાં ભગવાન જગન્નાથજી અમને બળ આપે, શક્તિ આપે, અમને હિંમત આપે એવી મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે। ભગવાન જગન્નાથજીને જે આવતીકાલે યાત્રા નીકળવાની છે, આપણે ખબર છે કોરોના કાળના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી વધુથી આપણે ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રામાં સામેલ નથી થઈ શક્યા અને એના કારણે ભક્તો રાહ જોઈને બેઠા હતા। આજે આપણે જોવા મળી રહ્યું છે કે જે રીતે ભક્તોમાં ઉમળકો છે, એક આશા છે અને ભગવાને આપણા ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવે, સુખી બનાવે એવી આજે પ્રાર્થના કરી છે। અમે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી સાથે અમારો આખું આમ આદમી પાર્ટીનું ડેલિગેશન આજે ભગવાન જગન્નાથજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું છે।
મહાનશ્રીને પણ અમે એમના આશીર્વાદ લીધા છે અને પ્રભુ ભગવાન જગન્નાથજી જે આપણું જગન્નાથજી પછી અહીંયા અમદાવાદની રથયાત્રા ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને સૌથી મોટી છે અને એટલા માટે આજે સહભાગી બનવાનો જે અવસર મળ્યો છે, ભગવાન જગન્નાથજીને પ્રાર્થના કરી છે કે ગુજરાતમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય, શિક્ષણ માટે અમને શક્તિ આપે અને વધુમાં વધુ કંઈક સારું કરી શકીએ એ માટે પ્રભુ અમને આશીર્વાદ આપે અને આગામી જે અમારું મિશન છે, જે ભગવાન જગન્નાથજીના જે આશીર્વાદ લઈને અમે નીકળ્યા છીએ અને ઈશ્વર भगवान जगन्नाथ जी मदद करसे मानવું છે। गुजरात सरकार की इकोलॉजी कमीशन और धरती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छोटाउदेपुर जिले के पदरा गांव में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात इकोलॉजी कमीशन गांधीनगर और धरती चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के तहत पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता फैलाई गई। छोटाउदेपुर जिला के 5 तालुका के 15 गांव में पर्यावरण फ्रेंडली लाइफस्टाइल, प्रदूषण के प्रकार, घन कचरे का निकाल, व्यवस्थापन, पेड़ों का जतन, ऊर्जा की बचत, समुद्र किनारा और समुद्री जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही पानी बचाने और पर्यावरण संजोने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर भी प्रोजेक्टर पर अलग अलग रूप से जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम गुजरात इकोलॉजी कमिश्नर गांधीनगर के मेंबर सेक्रेटरी महेश सिंह, सीनियर मैनेजर डॉक्टर नित्सल जोशी, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अंकुर पटेल, कृपा झा और तारक व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। धरती चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था के अध्यक्ष कांति मकवाना, टीम लीडर अल्पा राठौड़ और प्रशिक्षण देने वाले जगदीश मेर की कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका रही। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पटोला उद्योग को गति देने के लिए सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा 60 मंडलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता की गई है। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप प्रोजेक्ट अंतर्गत स्व सहाय गुट अंतर्गत ग्रामीण इलाके में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की लोन सहायता दी जाती है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सुरेंद्रनगर जिला के पटोला उद्योग के कारीगरों को लोन सहाय देने का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के करीब 60 मंडलों को 1-1 लाख रुपए यानी कि 60 लाख रुपए लोन के चेक बैंक के अधिकारियों को दिए गए हैं। આજના કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના ઉપક્રમે જોઈન્ટ લાયબિલિટી ગ્રુપ એ જે ગ્રામ્ય કારીગરો છે, પટોળા જે વણે છે સુરેન્દ્રનગર, જે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ફેમસ છે, એના કારીગરોને નાણાકીય સહાય એટલે કે લોન આપવાનો કાર્યક્રમ હતો અને આ કાર્યક્રમ જાહેરમાં રાખવાનું કારણ એ હતું કે બીજા સુધી આ સંદેશો પહોંચે અને બેંક સાથે બધા ગ્રામીણ કારીગરો જોડાય। આ કારીગરો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સોમાસર ગામથી શરૂ કરી ગુંદિયાળા, ખોલડિયાદ, લીંબડી, ફાટસર, ગણપતિ, એ બધા રતનપર, જોરાવરનગર, એ બધા વિસ્તારોમાંથી જે હાથવણાટનું કામ કરે છે એ કારીગરોને આજે બેંકે ચેક વિતરણ કરેલું હતું। કારીગરો છે પટોળાના, એમને જેએલજીના ગ્રુપ બનાવ્યા છે। 60 ગ્રુપ બનાવીને આપણે 60 લાખ રૂપિયાનું વિતરણ કર્યું છે, જે એમના રો મટીરિયલને પરચેસ કરવા માટે કામ આવશે અને આ શરૂઆત છે। જે જીઓ ટેગિંગ થયેલા આપણા જે પટોળા છે, જે ભારતભરમાં જેનો અને વિદેશોમાં પણ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, પણ એના કારીગરોને નાણાકીય સહાય માટે આપણે જેએલજી ગ્રુપ બનાવીને સહાય આપી છે। અમારી શ્રી માતૃભૂમિ રેશમ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ટ્રસ્ટ નામની ખાદી સંસ્થા છે, બરાબર। એની અંદર અમારો પટોળાનું મુખ્ય ઉત્પાદન કાર્ય છે અને અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી, આમ તો જો કે 5 વર્ષથી તો અમે સીસી લોન લીધી છે, પણ અમે તો 2001થી સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક સાથે જોડાયેલા છીએ અને અમને સૌપ્રથમ 3 લાખ રૂપિયાની સીસી આપવામાં આવી હતી, પણ અમારો વ્યવહાર જોઈ, અમારી કામગીરી જોઈ અને અમને એ 3 લાખમાંથી 4 વર્ષની અંદર 50 લાખની સીસી કરી આપી છે અને જેનાથી અમારી સંસ્થાને ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે, જેના થકી અમે સારો એવો રોજગાર ઊભો કરી શક્યા છીએ અને કારીગરોને પણ સંતોષ છે। પટોળાનો વ્યવસાય કરું છું અને 25,000ની લોન જે મને મળી છે એને આગળ વધવા સહાય કરવા વિનંતી કરું છું।
देश के शिक्षा विभाग के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट पीजीआई में जूनागढ़ जिले ने पूरे राज्य में पहला स्थान और देश भर के 650 जिले में 19वां स्थान हासिल किया है। गुजरात के जूनागढ़ ने एक और सिद्धि हासिल की है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट पीजीआई का ऐलान किया गया है, जिसमें जूनागढ़ जिला ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं देश भर में 650 जिला में जूनागढ़ को 19वां स्थान मिला है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के तहत जूनागढ़ ने 600 में से 447 मार्क्स प्राप्त किए हैं। पूरे देश में समान स्केल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यवाही का मूल्यांकन करने इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पैमानों पर शिक्षा और स्कूलों को परखा जाता है। भारत सरकारना शिक्षण मंत्रालय द्वारा शिक्षण क्षेत्रे जे जिल्लाओनी कामगीरी होय छे एने आंकलन करवा माटे एक परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स बहार पाडवामां आवे छे। मने कहेता खूब आनंदनी लागणी थाय छे के ए परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समां जूनागढ़े शिक्षण क्षेत्रे आखा राज्यमां प्रथम क्रमांक हासिल कर्यो छे अने आखा देशमां 650 जिल्लाओमां 19मो रैंक हासिल कर्यो छे। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी एक्शन में आ गई है। सौराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रामकिशन ओझा ने इन दिनों राजकोट में कांग्रेस को मजबूत करने में वे जुटे हुए हैं। राजकोट कांग्रेस में इस्तीफे और गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। इस बीच सौराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रामकिशन ओझा राजकोट पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि अगर घर परिवार के लोगों में आपस में मनमुटाव है तो वे आपस में ही निपटा लेंगे। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। देखिए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग तो करता हूँ और वहाँ पर महामंत्री था प्रदेश कांग्रेस कमेटी में करीब 10 वर्षों तक। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी की सरकार वहाँ पर है और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जनता के विकास के लिए लोगों के लिए काम कर रही थी, वो एक चेहरा उद्धव जी महाराष्ट्र में उभर रहे थे। उनमें शिवसेना में आपस में फूट पड़ने के कारण थोड़ा सा संकट आया है और उस संकट जो है शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उनके ही विधायक जो है आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से या कुछ बाहरी शक्तियां जो इस देश में सब तरफ सभी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। केंद्र में हमारी जो सरकार है भाजपा नित नए तरीके अपनाकर कांग्रेस को और अन्य दलों को तोड़ने का काम करती, जिसका उदाहरण आपने कई जगह देखा है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अभी राजस्थान आपने देखा है बीच में, और महाराष्ट्र में भी वही प्रयोग वो करने जा रहे हैं, गोवा में भी उन्होंने वही प्रयोग किया है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए उम्मीदवार विधायकों को जिस तरह से ले आके बंधक बना के रखना और सरकार को संकट में डालना, ये उचित नहीं है और इस तरह का वहाँ चल रहा है। देखिए, गुजरात की अगर मैं बात कहूँ आपसे तो 27 वर्षों से यहाँ सत्ता में नहीं है और जिस तरह से भाजपा जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश में जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, वो भी राजकोट में हो या गुजरात में ये हो रहा है। रही आप राजकोट की जो बात करें, देखिए इतने वर्षों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता पूरी ताकत के साथ सत्ता के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं। कुछ न कुछ मनमुटाव विरोधाभास होता है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदरूनी मामला हम बैठ के सुलझा लेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई ऊपरी सतह पे कोई बात आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कुछ होगा, और अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या आप जो बता रहे हैं मुझे भी पता चला है, लेकिन हमारे परिवार का मामला है। हम आपस में इसको किसी न किसी रूप से, मैं यहाँ 2 दिन अभी हूँ, हम इसका निवारण कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम मांगे जाने से सनसनी मच गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पिछले कुछ दिनों से हनी ट्रैप में कई नेताओं और अग्रणियों को फंसाया जा रहा है। चंद दिनों में मालदा के हरिश्चंद्रपुर में 150 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसका इस बार शिकार बने मालदा के हरिश्चंद्रपुर पंचायत समिति की शिक्षा, संस्कृति, सूचना और खेल कमेटी के प्रभारी मोनिरुल इस्लाम। उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती करने के बाद वीडियो कॉल पर सेक्स चैट की गई और स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की गई है। ভিডিও কল করার পর মানে মনে হয় 15-20 মিনিটে 30 থেকে 40 বার ভিডিও কল করেছে। আমি যখন দেখলাম যে ভিডিও কল করছে, অনেকবার, প্রথমে একবার দেখলাম,
3 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে দেখছি আমাকে একটা উলঙ্গ ছবি দেখাচ্ছে ভিডিও। আমি ফোনটা কেটে দিলাম, আবার অনেকবার ফোন করার পর আবার মহিলার উলঙ্গ ছবি দেখাচ্ছে, মানে সেক্সুয়াল ছবি দেখাচ্ছে। তারপরে আমি আবার ফোনটা যখন কাটি, আবার তখন অনেকক্ষণ পর ধরলাম, আমি ভাবছি এবার হয়তো ভালো কেউ কথা বলবে, আবার দেখি সে একই রকমভাবে ছবি দেখাচ্ছে, মানে ভিডিও দেখাচ্ছে। যে আমার 3-4বার যে ভিডিওটা ধরেছি সেটাকে স্ক্রিনশট করে তার সাথে অন্য একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ মানে সেক্সুয়াল ছবি অ্যাড করে আমাকে বলছে যে এই ছবিটা তো আমি আপলোড করব ফেসবুক ইউটিউবে, তুমি আমাকে টাকা দাও, টাকা না দিলে আমি এই ছবিটা ইউটিউব বা ফেসবুকে আপলোড করবো। হ্যাঁ, ওরা ভিডিও কল করছে, লাইভ করছে, হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলিং করছে। পার্টিকুলার একটা নাম্বার থেকে ফোন আসছে না, আমাকে ভিডিও কল করেছিল একটা নাম্বার থেকে, এবং আমার বন্ধুগুলোকে যে করেছিল সেটাও একই নাম্বার। কিন্তু যখন আমি ওই নাম্বারটাকে ব্লক করলাম, তার পরের দিন সকালে আবার আমরা সমস্ত বন্ধুগুলো এক জায়গায় দেখলাম যে আরেকটা নাম্বার থেকেও ওই অনেককে ভিডিও কল করছে বা টাকা চাইছে, না হলে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। এরকম আমার অনেক পরিচিতি অনেকের সাথে হয়েছে। তো যে মহিলা নগ্ন ছবি দেখাচ্ছে সে কি কোনো মেসেজ দিচ্ছিল, সে কোনো কথা বলছিল আপনার সঙ্গে? না, ও দিক থেকে মিউট করে রেখেছিল, শুধু জাস্ট ভিডিওটা দেখাচ্ছিল। এবং যখন টাকা চাইছিল প্রথমে মেয়ে, পরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একজন ছেলের গলাতে বলছে টাকাটা দাও, না টাকা দিলে আমি কিন্তু ইউটিউব বা ফেসবুকে ছাড়বো। মানে ও যখন ভিডিও কল করছিল নাকেট অবস্থায়, তখন কি আপনার সাথে কোনো রকম কোনো কথা হয়নি? ওরা আমি জাস্ট মানে 3বার থেকে 4বার কলটা রিসিভ করেছি, তো 3 থেকে 4 সেকেন্ড করে। না, এরকম কমপ্লেন আমরা এখনও এরকম বেশি কমপ্লেন্ট পাইনি। কমপ্লেন্টে কেন এখানে একটা সোশ্যাল ব্যাপার থাকে, আর তারপরে জেনারেলি অ্যামাউন্ট খুব ছোট থাকে, এর জন্য বেশি কমপ্লেন্ট বেশি ভিকটিম মতলব সামনে আসে না। কিন্তু যখন এরকম কমপ্লেন্ট থাকবে তো আমরা মতলব নিশ্চয়ই ওটা ভালো করে ইনভেস্টিগেট করব। আর যে মোডাস অপারেন্ডি আছে, যে ইনভেস্টিগেশন যে স্টেপস আছে, ওটা তো সেমই থাকছে। যেখানে ওর যেরকম ক্রাইম আছে ওই রকম এটা করতে পারে, কিন্তু কমপ্লেন্ট এরকম বেশি আসে না। ভয় আসছে না সমাজে যা হতে পারে, আর কি অ্যামাউন্টও ছোটো থাকে। কিন্তু যদি এরকম কমপ্লেন্ট আসলে আমরা ওটা নিশ্চয়ই ইনভেস্টিগেট করব। আর এর জন্যে মতলব ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ থেকে, সিআইডি থেকে, ইভেন যে মালদা পুলিশের যে ফেসবুক পেজ আছে, ওখানে কিছু সাইবার সেফটির জন্য আমরা কিছু মেসেজ দিই। ওটা ফলো করে আপনার কি ডুজ আছে, কি ডোন্ট আছে, ওটা যদি ফলো করবেন তো নিশ্চয়ই এরকম ঘটনা মানে কম হবে। সচেতন করার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? এটাই যে সিআইডি থেকে হচ্ছে, আমার এখান থেকে সাইবার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন যে হচ্ছে, ওখানে আমরা সবাইকে এটাই জানাতে চাইছি। এখন তো স্কুল বন্ধ আছে, তো আমরা ওরকম স্কুলে কলেজে ওরকম করতে পারছি না, কিন্তু যখন ওপেন হবে আমরা নিশ্চয়ই করবো। এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আছে। মানে স্কুলে কলেজে সব এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আছে, কেন কি মোডাস অপারেंडी চেঞ্জ होते থাকে। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की सभी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर आप 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।